अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक इस हवाले से है कि फ्यूज़ हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम की नंबरिंग कैसे की जाती है। तो अभी तक हम फ्यूज़ नोमेनक्लेचर को ही डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं 2 लेक्चर्स के अंदर। अब यहाँ पे ये बात करेंगे हम कि ओवरऑल फ्यूज़्ड हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम की अगर आपने नंबरिंग करनी है तो वो किस तरह करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस नंबरिंग की क्या ज़रूरत है। तो इसकी ज़रूरत इस वजह से है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कहीं पे भी कोई ग्रुप जो है वो ऐड हो जाए, कोई मिथाइल ग्रुप है फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, या कोई भी ग्रुप है। जैसे आपके पास ये एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, बेंज फ्यूज्ड हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम है। कहीं पे भी इसमें क्या लग सकता है, आपके पास मिथाइल लग सकता है। जैसे यहाँ पे कोई ग्रुप लग गया या इस पोजीशन पे कोई ग्रुप लग गया, तो उसको नाम देने के लिए आपको लाजमी बात है इसकी क्या करनी पड़ेगी, नंबरिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसकी नंबरिंग कैसे होती है तो इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहली बात इसने लिखी है कि फ्यूज हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम इज़ नंबर्ड इंडिपेंडेंटली ऑफ द कंबाइनिंग कंपोनेंट्स। तो जब फ्यूज हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम की ओवरऑल आप नंबरिंग करेंगे तो फिर आपने बिल्कुल इससे आज़ाद हो जाना है, टेंशन नहीं लेनी इसकी कि बेस कंपोनेंट कौन सा है और अटैच कंपोनेंट कौन सा है। ठीक है, ये आसान सी बात है। नेक्स्ट बात ये है कि नंबरिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम द एटम एडजेसेंट टू द ब्रिज हेड पोजीशन विद द लोवेस्ट पॉसिबल लोकेंट टू द हेट्रो एटम। अच्छा, नंबरिंग आपने कहाँ से करनी है, ब्रिज हेड से, जो एडजेसेंट एटम है वहाँ से आपने नंबरिंग करनी है। अब ये ब्रिज हेड से क्या मुराद है, तो देखिए यहाँ पे ये जो फ्यूज्ड दो एटम्स आपस में फ्यूज्ड है ना, दो एटम्स जो कॉमन है दोनों रिंग्स के लिए, तो इसको कहा जाता है ब्रिज हेड। क्या कहा जाता है जी, ब्रिज हेड। अब इसकी एडजेसेंट आपने देखना है, तो इस एडजेसेंट पोजीशन ये है, ये है, ये वाली है और ये वाली है। और आपने इन्हीं से क्या करनी है, नंबरिंग आपने स्टार्ट करनी है। और किस बात को जहन में रखना है कि कहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, या जिधर से भी आप नंबरिंग स्टार्ट करें तो आप इसको जहन में रखें कि आपके पास जो हेट्रो एटम है उसको कम से कम नंबर मिले, लोवेस्ट लोकेंट नंबर उसको मिले। इफ़ देर इज़ चॉइस, अगर आपके पास चॉइस हो, द हेट्रो एटम अपीयरिंग हाईएस्ट इन टेबल 1 इज़ प्रेफर्ड। टेबल 1 के अंदर जो बात हमने पढ़ी थी, असल में वो जो टेबल है जिसमें हमने हेट्रो एटम्स को एक तरतीब से पढ़ा था, लेक्चर नंबर 1 में भी वो हमने डिस्कस किया था। तो वहाँ पे हमने देखा था कि कुछ हेट्रो एटम जो हैं वो ऊपर हैं, कुछ उसके बाद प्रेफरेंस में नीचे आ रहे हैं। ठीक है, तो हमने उस टेबल के हिसाब से देखना है। और उस टेबल के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो प्रेफरेंस मिल रही है वो किसको मिलती है, ऑक्सीजन को, उसके बाद सल्फ़र को, और उसके बाद किसको जी, नाइट्रोजन को, उसके बाद किसको, नाइट्रोजन को। ठीक है, तो ये आपने जहन में रखना है। तो अगर आपके पास हेट्रोएटम ये वाले आ जाएं, ऑक्सीजन आ जाए, सल्फ़र या नाइट्रोजन आ जाए, तो आपने प्रेफरेंस किसको देनी है, ऑक्सीजन को, यानी इसको सबसे लोवेस्ट नंबर मिले। और अगर सल्फ़र और नाइट्रोजन की बात है तो फिर सल्फ़र को आप ज़्यादा क्या दें, प्रेफरेंस दें। ठीक है, ये बात, इसका मतलब ये है। जैसे यहाँ पे इसको आप देखें तो इसने काफ़ी सारी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। यहाँ पे देखें, इस पूरी सिस्टम, इस पूरे रिंग की इसने नंबरिंग कहाँ से की है, तो ये आपके पास ब्रिज हेड के पास जो एडजेसेंट एटम है वो ये है, ये है। अब दोनों में आप देखें तो दोनों में आपके पास हेट्रो एटम आ रहा है, तो आपने प्रेफरेंस किसको देनी है, ऑक्सीजन को देनी है। तो इसको आपने 1 की दिया। फिर आपने ऐसा नहीं करना कि दूसरा इधर आ जाए, आप इस पोजीशन पे आ जाएं, नहीं ऐसा नहीं करना, बल्कि आपने साइकिल को क्या करना है, पूरा करना है। इस साइकिल को आपने क्या करना है, पूरा करना है। अब यहाँ से अगर आप इसको पूरा करते हैं तो देखें क्या तरतीब बनेगी, ये 1, ये 2, 3, 4। अच्छा, ब्रिज हेड या जो फ्यूज्ड कार्बन है उसको आपने क्या नहीं करना, नंबर नहीं करना, 5, और ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, और बाकी नाम जो है वो तो ऑलरेडी होगा, जिस तरह आपने बेस कंपोनेंट और अटैच कंपोनेंट डिसाइड किया था और फिर आपने नाम दिया था, वो नाम उसी तरह रहेगा। तो ये नंबरिंग क्यों कर रहे हैं, ये नंबरिंग इस वजह से कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इस पोजीशन पे आज आपके पास CH3 ग्रुप, तो फिर आप यहाँ इस नाम से पहले क्या लिख सकते हैं, 3 मिथाइल थाईइनो 2 3 बी फ्यूरेन, ऐसे आप इसको नाम दे सकते हैं।
सिमिलरली यहाँ पे देखिए इसकी नंबरिंग स्टार्ट की है, एडजेसेंट पोजीशन कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है और ये वाला आ रहा है, तो यहाँ से इसने पोजीशन स्टार्ट की है क्योंकि लोवेस्ट लोकेंट नंबर को आपने क्या करना है, जैन में रखना है। तो यहाँ से जब इसने नंबरिंग स्टार्ट की है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, क्या जी 8, ठीक है। तो इसका नाम जो था वो ऑलरेडी हमने पहले पढ़ा हुआ है, पायराजीनो 2,3 डी पायरिडाजीन, 2,3 डी पायरिडाजीन। इसकी नंबरिंग हमने ऐसे करनी है कि यहाँ पे हमने सल्फ़र को प्रेफर किया है क्योंकि हमने देखा था कि ऑक्सीजन, दूसरे नंबर पे सल्फ़र, तीसरे नंबर पे आपने किसको देखना है, नाइट्रोजन को। तो यहाँ सल्फ़र और नाइट्रोजन एक साथ आ गए सेम पोजीशन पे, यानी एडजेसेंट एटम, ये जो फ्यूज्ड कार्बन है इसके साथ ये वाली पोजीशन और इस पोजीशन पे आ गया। तो हमने सल्फ़र को क्या किया जी, प्रेफरेंस दी, सल्फ़र से हमने नंबरिंग स्टार्ट की और ऐसे पूरे घूम के आप यहाँ पे आए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपने देखनी है कि फ्यूज़ जो एटम है अगर वो कार्बन है तो उसको आपने नंबर नहीं देना, लेकिन अगर वो हेट्रो एटम है तो उसको आपने नंबरिंग देनी है। जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ में हमने नंबरिंग नहीं दी, यहाँ पे भी नंबरिंग नहीं दी क्योंकि यहाँ पे दोनों क्या हैं, कार्बन है। लेकिन इस केस में फ्यूज्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन आ गया है तो इसको हमने क्या किया है, नंबर दे दिया है। नेक्स्ट दूसरी बात यह है कि कार्बन एटम कॉमन टू टू रिंग्स इज गिवन द लोएस्ट पॉसिबल पोजीशन बट नॉट नंबर्ड। इसको नंबर नहीं किया जाता। जो फ्यूज्ड एटम्स हैं अगर वो कार्बन हैं तो उसको नंबर आप नहीं करेंगे। हाउएवर द हेट्रो एटम एट पोजीशन ऑफ फ्यूजन ऑफ टू रिंग्स इज नंबर्ड। अगर कोई हेट्रो एटम है तो फिर उसको आप क्या करेंगे, नंबर करेंगे। ये बात अभी हमने डिस्कस की। जैसे यहाँ पे देखें 1, इधर से हमने नंबरिंग स्टार्ट की 2 3 और ये आपने 4 5 6 7 8। सिमिलरली यहाँ पे आपने एडजेसेंट पोजीशन को देखना है तो फ्यूजन के साथ एडजेसेंट पोजीशन पे यहाँ पे नाइट्रोजन है तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। ऐसे आपने क्या करनी है, नंबरिंग आपने करनी है, ठीक है। थर्ड बात यह है कि द पोजीशन ऑफ अ सैचुरेटेड एटम इज इंडिकेटेड बाय एन इटालिक हाइड्रोजन एंड इज गिवन द लोएस्ट पॉसिबल नंबर लोकेंट। हाँ, कहीं सैचुरेटेड एटम है तो उसको आप इंडिकेट करते हैं हाइड्रोजन से और इसको कहा जाता है इंडिकेटेड हाइड्रोजन। क्या कहा जाता है, इंडिकेटेड हाइड्रोजन। और इसको आपने लोवेस्ट पॉसिबल नंबर लोकेंट देना है। जैसे यहाँ पे आप देखें 1 2, तो 2 पोजीशन पे सैचुरेशन है तो आपने इसको लोवेस्ट पॉसिबल पोजीशन इसका ख्याल रखना है। इस दर से आप नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 ये आपके पास आ जाएगा। तो ये थी बात किस हवाले से कि बेंजोफ्यूज्ड या कोई भी फ्यूज जो ऑर्गेनिक या हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है उसको आपने नंबरिंग कैसे करनी है। और इसका मकसद ये है कि ऐसे पूरे सिस्टम के ऊपर, पूरे फ्यूज सिस्टम के ऊपर कोई ग्रुप लग जाए तो आसानी से आप उसका नंबर और नाम क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है।